एपिसोड की स्टार्टिंग में साइतामा अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे प्रो हीरो बने 5 डेज हो चुके हैं, अभी तक कोई गंभीर घटना भी नहीं हुई और किसी रीज़न की वजह से जेनोस मेरे घर पे रह रहा है। फिर साइतामा जेनोस से कहता है, तुम वहाँ क्या लिख रहे हो? जेनोस कहता है, मैं आपके लेसन्स और ट्रेनिंग रेजिमेंट की डिटेल्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। साइतामा अपने मन में कहता है, अरे नहीं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा जो मैं इसे सिखा सकूँ। मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है, जैसे मैं उसको स्कैम कर रहा हूँ या ऐसा ही कुछ। चलो भी कुछ सोचो, कोई टेक्निक बनाओ या कोई स्पिरिचुअल थ्योरी। अरे नहीं, पर मुझे तो बस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही पता है और मुझे पता है जेनोस बस इतने से संतुष्ट नहीं होगा। प्लस वो बंदा एक साइबॉर्ग है। अचानक जेनोस कहता है, वैसे उन्होंने सेमिनार में बताया था कि अगर तुम क्लास सी हीरो हो और तुमने एक हफ्ते तक कोई हीरो एक्टिविटी नहीं की तो तुम्हारा नाम हीरो रजिस्ट्री से हटा दिया जाएगा। क्या आपको इससे कोई दिक्कत नहीं मास्टर? साइतामा कहता है, उन्होंने ऐसा कहा, पर मैं टीवी देख रहा था और यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। जेनोस कहता है, न्यूज़ में सिर्फ मेजर घटनाएं ही रिपोर्ट होती हैं, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स, आतंकवाद और खतरनाक मॉन्स्टर्स। आप हमेशा सबसे ताकतवर दुश्मनों से लड़ते हैं, तो शायद आपको नहीं पता, पर क्लास सी हीरो चोरी, अचानक हमले, ऐसे नॉर्मल चीज़ों से निपटते हैं। क्लास सी में बहुत से हीरोज़ हैं और वो टिकने के लिए रोज़ाना ऐसे केसेस सॉल्व करते हैं। मैंने सुना है उनमें से कई इससे परेशान होकर अपना काम ही बदल लेते हैं। फिर साइतामा चिल्लाते हुए कहता है, ये मांगा पढ़ने का समय नहीं, और तुम जेनोस, तुम यहीं रुकोगे। अगर मैं क्लास एस हीरो के साथ हुआ तो मेरे जैसे ही क्लास सी को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। जेनोस कहता है, पर आपका शिष्य होने के तौर पे? साइतामा कहता है, जेनोस, शुरू से ही मेरे हीरो बनने की इच्छा ने मुझे स्टैंड ट्रेनिंग करने पर मजबूर किया। इसी वजह से आज मैं इतना ताकतवर हूँ। तुम्हारे लिए शायद चीज़ें बदलेंगी अगर तुम एक हीरो के तौर पर ऊंचा एम करोगे। सच कहूँ तो तुम्हारी बॉडी को ट्रेन करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम एक साइबॉर्ग हो। उसकी बजाय माइंडसेट में एक बदलाव तुम्हें महान ताकत की तरफ ले जा सकता है। साइतामा अपने मन में कहता है, अरे नहीं, मैं बस ये बकवास बना रहा हूँ। साइतामा कहता है, तो दूसरे शब्दों में ये सिर्फ पावर या टेक्निक होने के बारे में नहीं, ये तुम्हारे माइंड को ट्रेन करने के बारे में है। और ऐसा करने के लिए तुम्हें पहले अपने तरह से लड़ना चाहिए इस प्रोफेशनल हीरो इंडस्ट्री के जरिए। क्लास एस हीरोज़ में टॉप 10 बनने का एम करो, यही तुम्हारा गोल होगा अभी के लिए। जेनोस कहता है, मैं समझ गया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। फिर साइतामा बाहर जाते जाते अपने मन में कहता है, उसे ये अच्छा लगा। फिर साइतामा बहुत स्पीड में पूरे शहर का चक्कर लगाता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। ऐसा करते करते शाम हो जाती है। साइतामा बहुत थक चुका होता है। साइतामा कहता है, शहर शांत है, मैं हार मानता हूँ, अब सिर्फ कल का दिन बचा है। लगता है मुझे घर जाना चाहिए। मैं कल की परेशानियाँ कल के खुद पे छोड़ता हूँ। अगले दिन साइतामा बहुत परेशान होता है। वह अपने मन में कहता है, आज भी शांति है, यहाँ कुछ करने को नहीं, अब मेरा रजिस्ट्रेशन हट जाएगा। तभी साइतामा पर कोई एक कुनाई फेंकता है। साइतामा उस कुनाई को पकड़ लेता है। कुनाई फेंकने वाला सोनिक होता है। साइतामा सोनिक से कहता है, हे, तुम तो वही बंदे हो ना? नाम क्या था? सीडो ग्राउंड सोनिक? नहीं, लॉस्ट एंड फाउंड? नहीं, ये भी नहीं। अरे हाँ, तुम जैको लाल्टन पैनिक हो ना? सोनिक कहता है, ये स्पीडो साउंड सोनिक है। मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया साइतामा, आज वो दिन है जब। साइतामा सोनिक की बात रोकते हुए कहता है, हे, माफ़ करना, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में मिलते हैं। सोनिक गुस्से से अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे भाग सकते हो? सोनिक साइतामा पर तलवार से हमला करता है, पर साइतामा अपने दांतों से ही तलवार को तोड़ देता है। सोनिक अपने मन में कहता है, ये क्या, मैं देख नहीं पाया कि क्या हुआ। उसका सर कट जाना चाहिए था, पर मेरी तलवार। साइतामा कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं बिजी हूँ, प्लस अब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, तो जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मिलेगा एक पंच। ये सुन के सोनिक काँप उठता है। तभी साइतामा के पीछे से एक गर्ल कहती है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, प्लीज़ इसे रोकिए। टैंक टॉप टाइगर कहता है, तो वो तुम हो? वेल, हीरो टैंक टॉप टाइगर अब यहाँ है। साइतामा सोनिक से कहता है, सोनिक, वो तुम्हें किसी तरह का अपराधी समझ रहे हैं, शायद हवालात में जाने से तुम्हारी गर्मी उतरे। अचानक टैंक टॉप टाइगर पीछे से साइतामा का सर पकड़ते हुए कहता है, उसका मतलब तुमसे था गंजे। साइतामा मानो शौक में पड़ जाता है। वो गर्ल कहती है, अपने डरावने से शक्ल के साथ ये कल से पूरे शहर में घूमे जा रहा है।
साइतामा कहता है पर मैं भी एक हीरो हूँ। टैंक टॉप टाइगर कहता है मैंने तुम्हारे जैसे किसी हीरो का नाम नहीं सुना। साइतामा कहता है तो क्या मैं अभी नया हूँ। टैंक टॉप टाइगर कहता है बात कुछ भी हो पर तुम सबके लिए परेशानियां खड़ी कर रहे हो। अगर तुम सच में हीरो ही हो तो लोगों को ऐसे डराते मत फिरो। तुम दूसरे हीरोज़ की इज्जत भी खराब कर रहे हो। सभी लोग टैंक टॉप टाइगर को देखकर थोड़े हैरान और खुश होते हैं। टैंक टॉप टाइगर कहता है बल्कि क्लास सी के हीरोज़ को भी पहचाना जाता है अगर वो टॉप 10 में हो। ओए नए बंदे, इस बारे में क्या ख्याल है? मेरे से लड़ोगे ताकि मैं यहाँ सबके सामने और अच्छा दिख सकूँ। तभी सोनिक एक्सप्लोडिंग शूरिकेन फेंकता है जो टैंक टॉप टाइगर को जा लगता है। सभी लोग टैंक टॉप टाइगर की हालत देख के घबरा जाते हैं। साइतामा सोनिक से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो सोनिक। सोनिक कहता है वो दखल दे रहा था तो मैंने उसे रास्ते से हटा दिया। सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और हीरोज़ को बुलाने को बोल रहे होते हैं। सोनिक कहता है साइतामा तो तुम भी अब वो बेकार चीज़ बन गए एक हीरो। तो अब जो मुझे करना है वो ये है कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी होगी जहाँ तुम पे कोई चारा ना हो सिवाय मेरे से लड़ने के। साइतामा द हीरो। सोनिक हेल ऑफ कार्नेज अटैक करता है जिससे बिल्डिंग तबाह होने लगती हैं। साइतामा कहता है ओए अब ये बंद भी करो। सोनिक कहता है साइतामा आओ और मुझे रोको, तुम हीरो होना, मैं उन सबको मार दूंगा। इन सब के बीच एक बच्चा अकेला रो रहा होता है। उस पे एक कार गिरने वाली होती है पर साइतामा उसे बचा लेता है। साइतामा कहता है अरे नहीं, क्या तुम सब मुझे अपना काम करने नहीं दे सकते? मेरे पास इन सब के लिए समय नहीं। अब मुझे जल्दी से किसी बुरे आदमी को ढूंढना होगा हराने के लिए। साइतामा सोनिक को देखते हुए कहता है बुरा आदमी? सोनिक कहता है अगर तुम नहीं आओगे तो मैं आ जाऊंगा। साइतामा पीछे से सोनिक के सिर पे मारते हुए कहता है लो आ गया। वैसे क्या इसे भी काम के तौर पर गिना जाएगा? हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर में वो लोग बात कर रहे होते हैं कि सिटी जेड में सोनिक अपीयर हुआ था और सी क्लास हीरो के हिसाब से जो कई सारे जुर्म में शामिल है, कत्ल करना भी। बेडड गाय कहता है सिटी जेड इन्वेस्टिगेशन जिसकी मैंने रिक्वेस्ट की थी उसका क्या स्टेटस है? ऑपरेटर कहती है ओह गोस्ट टाउन, हमने एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट सबमिट करी है। एक ग्रीन हेयर गर्ल अचानक कहती है वेल अब क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं लगता, क्या मैं वहाँ जाऊँ? बेड गाय कहता है टोर्नेडो तुम कहाँ से आई? टोर्नेडो कहती है क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? बेडेड गाय कहता है नहीं बिल्कुल आ सकती हो, पर सिटी जेड में इन्वेस्टिगेशन सिर्फ फॉर्मेलिटी है। टोर्नेडो कहती है क्या, तो तुम्हें ये लगता है मैं इसके काबिल नहीं? वो अपनी साइकिक पावर से सब कुछ हवा में उड़ाने लगती है। तभी ऑपरेटर कहती है बिल्कुल नहीं, एसोसिएशन ने ये डिसाइड करा है कि ये कोई एस क्लास मैटर नहीं। टोर्नेडो बेडेड गाय से कहती है कोई लड़ने के लिए आए तो ये बेहतर होगा कि तुम मुझे बता दो। फिर वो वहाँ से जाती है और कहती है ये बहुत जल्दी हो जाएगा अगर मैं वहाँ जाऊँ, तुम एक बेवकूफ़ हो। हीरो एसोसिएशन में मीटिंग हो रही होती है। सिटी क्यू में कुछ भी अनयूजुअल नहीं हुआ जबकि वहाँ सबसे ज़्यादा मॉन्स्टर अटैक होते हैं, पर आखिर वहाँ की इन्वेस्टिगेशन वॉच डॉग मैन एक एस क्लास हीरो जो कर रहा है। मॉन्स्टर्स को ख़त्म करने का उसका रिकॉर्ड टॉप नॉच है। और अगला सिटी डब्ल्यू, सिटी एच, सिटी बी, सिटी सी, सिटी डी। अभी वहाँ की रिपोर्ट भी अनयूजुअल है लेकिन सिटी बी एंड डी दोनों ने ही बहुत भारी मात्रा में नुकसान झेला था। ऐसे और डिज़ास्टर रोकने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। सिटी एफ पर क्लास ए हीरो स्नेक बाइट हैं और हैमर हेड को सूट और टाई के साथ देखा गया है। इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बाकी और कोई रिपोर्ट नहीं। एक आदमी कहता है सिटी जेड के बारे में क्या, मैंने सुना है भयानक डिजास्टर्स उस जगह से आ सकते हैं। स्पेक्टिकल गाय कहता है उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं, हालांकि बहुत ही काबिल 2 एस क्लास हीरोज को वहाँ की इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया है। सीन चेंज होता है। क्लास ए रैंक 33 स्प्रिंग मस्टैचियो और क्लास ए रैंक 29 गोल्डन बॉल सिटी जेड में होते हैं। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। स्प्रिंग कहता है दूसरे एरिया के कंपैरिजन में सिटी जेड में असामान्य रूप से मॉन्स्टर रिलेटेड इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। पिछले 10 सालों से इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़े ही जा रही है। सिटी के सेंटर में आते आते लोग गायब हो गए हैं। गोल्डन बॉल कहता है मुझे ये सब पता है, ये जगह असली गोस्ट टाउन है, पर यहाँ बिजली और पानी अभी भी आता है। वो दोनों अबैंडेड एरिया में पहुँचते हैं और फाइट के लिए भी तैयार होते हैं। चलते चलते गोल्डन बॉल कहता है पर आखिर यही क्यों?
यहाँ मॉन्स्टर इतने ज़्यादा क्यों हैं? स्प्रिंग कहता है ये अभी भी एक मिस्ट्री है। इसको लेके कई थ्योरीज हैं और मेरी खुद की एक थ्योरी है। शायद यहाँ कोई मॉन्स्टर कॉलोनी हो और मॉन्स्टर्स और भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हों। मेरे पास वैसे कोई प्रूफ नहीं, पर यहाँ कुछ तो है इस गोस्ट टाउन में। तुम इसको लेके कुछ कह नहीं सकते। सीन चेंज होता है, जेनोस को दिखाते हैं जो कि कह रहा होता है, हाँ मेरा अलार्म, क्या कुछ हुआ है? सीन फिर से शिफ्ट होता है। गोल्डन बॉल और स्प्रिंग को कुछ महसूस होता है, वो लोग उस तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ जेनोस टॉयलेट क्लीन कर रहा होता है और कहता है लगता है वो हमारे पीछे नहीं। दूसरी तरफ एक मॉन्स्टर कहता है क्या ये वही जगह है जिसके बारे में मैंने सुना था? लगता तो नहीं, मैं इतनी दूर आया और यहाँ कोई नहीं। गोल्डन बॉल और स्प्रिंग उस मॉन्स्टर को देख लेते हैं। स्प्रिंग कहता है एक मॉन्स्टर अचानक से, गोल्डन बॉल क्या तुम तैयार हो? गोल्डन बॉल कहता है बिल्कुल, और वो विक्ट्री टू द स्विफ्ट का हमला उस मॉन्स्टर पर करता है। पर इससे उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। वो मॉन्स्टर अपना एक टेंटिकल सीवर के रास्ते से निकालकर गोल्डन बॉल को पीछे से पकड़ लेता है और उसे इधर उधर पटकता रहता है। फिर वो स्प्रिंग पर भी हमला करता है, लेकिन स्प्रिंग बच जाता है। स्प्रिंग अपने हैंडकरचीफ को स्वॉर्ड बना के उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। उस मॉन्स्टर के टेंटिकल स्टील जितने मजबूत होते हैं। फिर स्प्रिंग टॉमबॉय थ्रस्ट का अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बच जाता है। इस अटैक से बस उस मॉन्स्टर के एक टेंटिकल में होल होता है। स्प्रिंग अपने मन में कहता है ये टेंटिकल जैसे ये रिएक्ट कर रहे हैं, इससे पता चलता है ये स्टील से भी ज़्यादा मजबूत है। एक मॉन्स्टर जो अनगिनत टेंटिकल्स यूज़ कर सकता है, क्या पावर है। गोल्डन बॉल की हालत ठीक नहीं होती। स्प्रिंग एसोसिएशन को मदद के लिए कांटेक्ट कर देता है। फिर स्प्रिंग उस मॉन्स्टर से बोलता है क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम यहीं पर जन्मे हो? मॉन्स्टर कहता है नहीं, मैं इस टाउन से नहीं हूँ। मैंने सुना बहुत से क्रेजी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स यहाँ जमा हो रहे हैं, पर ऐसा लगता है ये सिर्फ एक ट्यूमर था। पर अब ऐसा महसूस हो रहा है कि इस ट्यूमर को सच बनाने में बहुत मज़ा आएगा। द गोस्ट टाउन मॉन्स्टर सुनने में कितना अच्छा लगता है। हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर में ऑपरेटर गर्ल कहती है हमारे पास सिटी जेड में गए हीरोज़ की तरफ से बैकअप रिक्वेस्ट आई है। बेडेड गाय कहता है वहाँ पास मौजूद सभी हीरोज़ को सिटी जेड में भेजो, क्लास ए या उससे ऊपर। स्प्रिंग हार चुका होता है। वो मॉन्स्टर कहता है यार मज़ा नहीं आया, शायद मुझे कहीं और जाना चाहिए। तभी उसे साइतामा दिखता है और वो कहता है एक आम आदमी, अगर यहाँ सच में मॉन्स्टर होते तो ये यहाँ नहीं रह पाता, तो ये र्यूमर ही था। फिर वो साइतामा पर अटैक कर देता है। साइतामा कह रहा होता है ओह मैं कोनबू सूप खरीदना भूल गया। कुछ समय बाद साइतामा खाना बना रहा होता है। जेनोस कहता है मास्टर मैंने बाहर बहुत सारे कोनबू देखे। साइतामा कहता है ओह हाँ वो मुझे बस सस्ते में मिल गए। जेनोस कहता है हाँ लोग कहते हैं कोनबू हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। हाँ पर ये साइंटिफिक प्रूफ नहीं, लेकिन मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया मास्टर। साइतामा कहता है हेयर के बारे में कोई बात नहीं। हीरो एसोसिएशन में सिटी जेड की रिपोर्ट, हमें ज़्यादा कुछ खास नहीं मिला, पर हमारा सामना एक मॉन्स्टर से हुआ। हम उसे हरा नहीं पाए, लेकिन मौत के मुंह से बाहर निकल आए। पर वो मॉन्स्टर गायब हो गया है और ये पॉसिबल है कि वो अभी भी वहाँ घूम रहा होगा। और उस मॉन्स्टर के हिसाब से एक र्यूमर है कि पावरफुल मॉन्स्टर यहाँ मौजूद हैं। दूसरी तरफ एक जगह एक लेडी ये रिपोर्ट सुनने के बाद कहती है एक मॉन्स्टर, मुझे लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स में टोर्नेडो गुस्से से कह रही होती है देखा तुम्हें मैंने कहा था, मुझे जाना चाहिए था। बेडेड गाय कहता है पर ये देखिए पक्का आपको भी मुश्किलें होती। उसके रिप्लाई में टोर्नेडो कहती है मैं बिल्कुल ठीक रहती बेवकूफ़। कुछ हीरो सिटी जेड के उस अबैंडेड एरिया में मौजूद होते हैं। र्यूमर अभी भी कंफर्म नहीं, पर रीइंफोर्समेंट को साइंस दिखे हैं। ब्लू ड्रेस वाला हीरो कहता है ये तबाही किस मॉन्स्टर ने मचाई है, काश मेरा सामना उससे ना हो। येलो हेयर वाला हीरो कहता है ये तो उसी मॉन्स्टर का पार्ट है ना जिससे स्प्रिंग लड़े थे। डार्क ब्लू ड्रेस वाला हीरो कहता है शायद मॉन्स्टर के बीच लड़ाई हुई होगी, ऐसा लगता है यहाँ कुछ तो ज़रूर है। र्यूमर्स हर जगह फैल चुके होते हैं, ह्यूमन से लेके मॉन्स्टर तक। कुछ मॉन्स्टर्स बात कर रहे होते हैं कि सिटी जेड ह्यूमंस के लिए सेफ नहीं था, पर अब तो वो शायद मॉन्स्टर्स के लिए भी सेफ नहीं। वैसे वो सिटी जेड में जो तबाही मची होती है, असल में वो साइतामा के पंच का इम्पैक्ट होता है जब उसने टेंटिकल मॉन्स्टर को मारा था उस दौरान। अगले दिन जेनोस साइतामा से कह रहा होता है मास्टर मैंने घर के सामने वाले गड्ढों को भर दिया,
साइतामा कहता है ओह शुक्रिया। जेनोस कहता है एक और बात, आपकी रैंक भी बढ़ चुकी है, लास्ट प्लेस 388 से 342 पर। साइतामा कहता है ओह क्या उस पैनिक गाय की वजह से, उसकी वजह से मेरी रैंक बूस्ट हो गई। वैसे एक हफ्ता हो चुका है, क्या तुमने कुछ किया नहीं? जेनोस कहता है अभी तक नहीं। साइतामा कहता है हाँ अभी तो सिर्फ एक हफ्ता हुआ है। जेनोस कहता है मैं क्लास एस में सबसे लास्ट हूँ, रैंक 17 पर। साइतामा कहता है ऐसा लगता है जैसे तुम्हें और ट्रेनिंग की ज़रूरत है जेनोस। जेनोस कहता है पर पब्लिक पोल्स फॉर पॉपुलैरिटी में मेरा रैंक 6 है। साइतामा कहता है क्यों? फिर जेनोस कमेंट्स पढ़ने लगता है एक जीनियस जो 19 साल की उम्र में ही एस क्लास बन गया, वो अच्छा करेगा, वो हैंडसम है। मुझे बहुत पसंद है कि कैसे वो मीडिया इंटरव्यू लेने से मना कर देता है, बहुत कूल। इसी तरह के कमेंट्स हैं। साइतामा कहता है क्या तुम उन्हें तेज पढ़ने में शर्मिंदा नहीं हुए? जेनोस कहता है ये कमेंट्स मेरी फ़ोटो के ऊपर बने इम्प्रेशन से आए हैं, बिल्कुल मेरे ऊपर नहीं, और वैसे भी मैं ऐसा कुछ मानता भी नहीं। साइतामा कहता है ओह ऐसा है क्या? फिर जेनोस वापस से कमेंट्स पढ़ने लगता है। साइतामा कहता है अब बंद भी करो।